आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक्सटेंड करेंगे अपने एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी और ऐड करेंगे ऑर्डर नंबर या यूनिक ऑर्डर नंबर अपने किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अरेंज करते हैं कंट्रोल्स को स्क्रीन में, इसको इसके करीब कर देते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं। इसके बाद मैं इन दोनों को, इन सारों को ट्रैक कर देता हूँ नीचे, और इसको भी नीचे कर देते हैं और इसको यहाँ कर देते हैं। अब मैं ऐड करूँगा कंट्रोल्स, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हमें रीड ओनली चाहिए तो रीड ओनली होगा फिर, और इसे मैं कर देता हूँ ऑर्डर नंबर, और इसे मैं यहाँ से कॉपी करके नेम फील्ड को सेट कर देता हूँ एज ऑर्डर नंबर लेबल, और फिर इसको कॉपी कर लेते हैं और इसे नाम दे देते हैं ऑर्डर नंबर टेक्स्ट बॉक्स, और इसको ज़रा सा छोटा कर देते हैं और इसे भी, ताकि अच्छा नज़र आए। हो गया। इसके अलावा मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ पे और इसको कर देते हैं ट्रांजैक्शन डेट लेबल, और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं कि ये ऑर्डर किस दिन हुआ था या कौन सी तारीख को हुआ था, और ऐड कर देते हैं यहाँ पे डेट टाइम पिकर कंट्रोल को। हो गया। अब मैं इसकी नेम प्रॉपर्टी को सेट करता हूँ और इसे दे देते हैं ट्रांजैक्शन डेट टाइम पिकर। हो गया। और इसकी एक और प्रॉपर्टी है जो कि है फॉर्मेट, करंटली लॉन्ग है तो मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ। रन करते हैं इसको इस स्टेज पे, और आपके सामने है, चूंकि हमने इसको ऐड किया इस ग्रुप बॉक्स में तो ऑटोमेटिकली डिसेबल होता है। जब न्यू ऑर्डर क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं इनेबल हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि जब मैं न्यू ऑर्डर पे क्लिक करूं तो जनरेट हो यहाँ पे ऑर्डर नंबर, यूनिक ऑर्डर नंबर हमारे इस ट्रांजैक्शन के लिए। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान है। न्यू ऑर्डर में चलते हैं और यहाँ पे टॉप में मैं कर देता हूँ ऑर्डर नंबर टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, और वैल्यू कहाँ से आ रही है उसके लिए हम एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर देते हैं और उसे मैं नाम देता हूँ ऑर्डर नंबर, और फिर ये ऑर्डर नंबर कहाँ से आ रहा है, एक फंक्शन से जिसे मैं नाम देता हूँ जनरेट ऑर्डर नंबर। एक फंक्शन मैं अभी क्रिएट करता हूँ, क्रिएट नहीं है, क्रिएट हो गया। और फिर मैं चाहता हूँ कि ये ऑर्डर नंबर नज़र आए हमारे ऑर्डर नंबर टेक्स्ट बॉक्स में। कौन से टेक्स्ट बॉक्स में, इसमें। तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया और उसमें डेटा आ रहा है हमारे इस फंक्शन से जो कि रिटर्न करता है स्ट्रिंग को। इसमें इस फंक्शन में अभी हमने कुछ नहीं लिखा, थोड़ी देर में लिखेंगे, और फिर जब यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर नंबर आ जाए उसको डाल देंगे अपने टेक्स्ट बॉक्स में, इस टेक्स्ट बॉक्स में। तो चलते हैं, ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करता हूँ
और उसे भी नाम देता हूँ ऑर्डर नंबर। ये दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही तरह नाम है, लेकिन दोनों का फंक्शन डिफरेंट है, तो इसलिए कोई मसला नहीं। और मैं इसको छोड़ देता हूँ और ये रिटर्न होगा ऑर्डर नंबर। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। करंटली हमारे पास ऑर्डर नंबर एम्प्टी है, तो हमने इसमें एक ख़ास तरतीब से ऑर्डर नंबर क्रिएट करना है। तरतीब क्या होगा कि सबसे पहले JI आए, फिर डैश, फिर एक नंबर होगा, और उसके बाद डैश, और फिर एक नंबर होगा। आप इसे किसी भी तरतीब में कर सकते हैं, मैं इसको इस तरह करता हूँ, सही। और मैं यूज़ करता हूँ रैंडम क्लास को, जो कि हमारे लिए रैंडम नंबर्स जनरेट करेगा। तो सिंपल क्लास है रैंडम, और फिर एक ऑब्जेक्ट, और फिर न्यू और रैंडम। अब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इन लॉन्ग। आप इंटीजर भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं काफ़ी बड़ा नंबर करूँगा तो इंटीजर की एक सर्टन साइज होती है, तो इससे बेहतर है लॉन्ग भी इंटीजर है, लेकिन ये डबल है ऑर्डिनरी इंटीजर से, तो इसे मैं लॉन्ग यूज़ करता हूँ। तो ऑर्डर पार्ट 1, और फिर मैं चाहता हूँ ये मेरे लिए रैंडम नंबर जनरेट करे, और जो होगा 1 लाख से 10 करोड़ तक। ज़रा ज़्यादा भी कर देता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, और इस नंबर के दरमियान में ये एक नंबर जनरेट करेगा, और उसके बाद मैं एक इंट डिक्लेयर करता हूँ, और ऑर्डर पार्ट 2 और नेक्स्ट। अब की बार ये जो नंबर जनरेट करेगा वो है 1000 से 9999 तक, यानी 10,000 से एक कम। तो पहला वाला जो जनरेट करेगा वो होगा 1 लाख से यहाँ तक, और दूसरा जो जनरेट करेगा वो 1000 और 9999 के दरमियान होगा, 9999 के दरमियान। तो जब फाइंड कर लेगा तो फिर हम क्या करेंगे, पहला स्टार्ट में क्या हो, JI, फिर उसके साथ इसको कैनकेटिनेट कर देंगे, यानी ऐड कर लेंगे, और फिर मैं चाहता हूँ एक और डैश आए। अगर आप डैश नहीं चाहते तो ना दे, फिर कैनकेटिनेट कर दे इसको, सॉरी इसको। तो मैंने क्या किया, जो दो नंबर इंटीजर मैंने फाइंड किए थे, एक लॉन्ग और एक ऑर्डिनरी इंटीजर, उससे मैंने JI लिख दिया। फिर पहला पार्ट जो भी नंबर ये रैंडमली सेलेक्ट करेगा हमारे लिए, फिर डैश, और उसके बाद ये वाला। तो रन कर देते हैं इस स्टेज पे, और न्यू ऑर्डर, और आप देख रहे हैं ये इसने जनरेट कर दिया। अब जब कैंसिल करूंगा तो आप देख रहे हैं ये इसको एम्प्टी हो जाना चाहिए, और नहीं हो रहा। तो इसको भी कर देते हैं, कैंसिल बटन में चलते हैं, और मैं इसको क्या कर देता हूं यहाँ पे, और ऑर्डर नंबर टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर रन कर दें दोबारा, और आप देख रहे हैं नंबर अब जनरेट कर रहा है और आपके सामने है। अब यहां तक तो ये ठीक है। अब ये नंबर पॉसिबिलिटी है कि डुप्लीकेट हो, ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में हो, तो हमने एक और काम भी इसके साथ करना है कि जब भी ये जनरेट करे, जब हम इस पर क्लिक करें, ये नंबर जनरेट करे, तो चेक भी कर लें डेटाबेस में कि ये नंबर मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो फिर एक और नंबर जनरेट करे, और तब तक जनरेट करता रहे जब तक डेटाबेस में मौजूद ना हो। तो किस तरह करेंगे वो भी बहुत आसान। थोड़ा सा अपना कोड चेंज करते हैं, और ये भी यहाँ पे होगा। अब मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जो कि है बोल इज ऑर्डर नंबर,
ऑलरेडी एग्जिस्ट और इसको बाय डिफॉल्ट ट्रू कर देता हूँ। फिर मैं व्हाइल लगा लेता हूँ और कहता हूँ ये तब तक होता रहे जब ये ट्रू हो। अगर फॉल्स हो जाए तो फिर लूप खत्म हो जाए। तो मैंने क्या किया, एक पोल का वेरिएबल क्रिएट किया और फिर लूप लगाया जिसमें कंडीशन है कि ये व्हाइल तब तक चलेगा जब तक ये वेरिएबल ट्रू होगा और ये रुक जाएगा जब फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स कब होगा, जो नंबर जनरेट हो रहा है हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और फंक्शन मैं क्रिएट करता हूँ, चेक ऑर्डर नंबर इफ ऑर्डर नंबर एग्जिस्ट, और इसको दे देता हूँ जो भी इसने जनरेट किया होगा। तो जब इसको दे देंगे और डेटाबेस में चेक करेगा, अगर तो मौजूद है नंबर तो ये ट्रू होगा, तो दोबारा यहाँ पे आएगा, दोबारा एक और नंबर जनरेट करेगा और फिर इसको देगा, फिर दोबारा चेक करेगा। जब फॉल्स हो जाएगा तो नंबर को डाल देगा टेक्स्ट बॉक्स में, इस टेक्स्ट बॉक्स में, और फिनिश हो जाएगा और इसके बाद की चीज़ें करेगा। अभी हमारे पास ये मौजूद नहीं है तो जनरेट कर लेते हैं। जनरेट हो गया। सबसे पहले हमने क्या करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग, बल्कि थोड़ा सा इसको डिफरेंट करते हैं। चूंकि इसने रिटर्न करना है पोल इस फंक्शन ने, तो एक पोल का वेरिएबल क्रिएट कर देता हूं, डज ऑर्डर नंबर एग्जिस्ट, कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है और रिटर्न होगा। लेकिन ट्रू भी रिटर्न हो सकता है, तो उसके लिए हम डेटाबेस को यूज करेंगे। तो सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स और dbx और डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया। और अब OLEDB कनेक्शन और इसका एक ऑब्जेक्ट कॉन और न्यू OLEDB कनेक्शन, और इसको दे देते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। फिर OLEDB कमांड न्यू OLEDB कमांड, और फिर कमांड क्या है, सेलेक्ट करो स्टार्ट फ्रॉम ऑर्डर्स। ये टेबल अभी हमने नहीं बनाया, थोड़ी देर में बनाएंगे। वेयर ऑर्डर नंबर इज, इसको हमेशा कॉलम को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में दी, ऑर्डर नंबर इज इक्वल टू एट ऑर्डर नंबर, और इसके बाद कनेक्शन ऑब्जेक्ट, इसको किसी भी हाल में भूलना नहीं है वरना फिर काम नहीं करेगा। हो गया। अब कनेक्शन ओपन करते हैं, उसके बाद पैरामीटर्स देते हैं। एक ही पैरामीटर है ऐड विद वैल्यू, कौन सा पैरामीटर हमने देना है, ये वाला, और इसकी वैल्यू यहां से आ रही है। हो गया, पैरामीटर्स हमने दे दिए। अब हमने क्या करना है, ये सेलेक्ट करने की कोशिश करेगा कि कोई जो भी ऑर्डर नंबर हमने इसको दिया है मौजूद है, तो कुछ सेलेक्ट होगा। काफ़ी सारे रो सेलेक्ट, एक भी सेलेक्ट हो सकता है, ज़ीरो भी, कोई भी रो सेलेक्ट नहीं हो सकती, एक भी सेलेक्ट हो सकती है और एक से ज़्यादा भी। तो हमें डेटा टेबल की ज़रूरत है कि हम देखें कि कितने रोज़ हैं। सही, तो हम एक डेटा टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे डेटा टेबल एनी डेटा, कोई डेटा है, और न्यू डेटा टेबल, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। और फिर हम
ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं डेटा रीडर का, तो है जो है OLEDB डेटा रीडर, और रीडर हमारे पास अब मौजूद है, और एग्जीक्यूट रीडर हम रीड करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सेलेक्ट स्टेटमेंट है। अब रीड करेगा, जब रीड करेगा तो फिर हमने अगर कोई डेटा हो उसको अपने डेटा टेबल में डाल देते हैं या लोड करा देते हैं। और अब हम कंडीशन चेक करेंगे कि इसमें कोई रो रिटर्न हुआ, कोई रो है, काउंट करो। जब डेटा इसमें डल जाएगा इस डेटा टेबल में तो फिर हम चेक करते हैं कंडीशन कि कितने रो है। अगर एक से ज़्यादा है यानी 0 से ज़्यादा है, एक है या एक से ज़्यादा, तो फिर क्या होगा, हमारे ये ट्रू हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब है कि ऑर्डर नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। ये हम इसको देंगे बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने इसको कहा एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर इसमें कोई डेटा इसने लोड कर दिया तो इसका मतलब है कि पहले से मौजूद है और फिर एग्जिस्ट करेगा, ट्रू कर देंगे और रिटर्न ट्रू होगा। तो जब यहाँ पे ट्रू होगा तो दोबारा ये यहाँ पे आ जाएगा, वाइल कंडीशन स्टिल ट्रू है तो फिर जनरेट करेगा और फिर नंबर। फिर अगर ये कंडीशन नहीं होती और यही रहता है फॉल्स, तो फिर यहाँ आके ये इस टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डाल देगा और यहाँ से फिर नीचे जाएगा। अब चूंकि ऑर्डर हमने यहाँ पे लिख दिया है और अगर इस स्टेज पे इसको रन करेंगे तो काम नहीं करेगा, तो हमने क्या करना है, डेटाबेस पे चलते हैं और उसमें एक ऑर्डर्स का टेबल क्रिएट करते हैं। थोड़ी देर में ओपन हो जाता है, आपके सामने है डिज़ाइन व्यू में। सॉरी, एक और टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट और फिर टेबल, और मैं इसको डिज़ाइन व्यू में लेके जाता हूँ और इसे ऑर्डर्स दे देते हैं। सिर्फ एक कॉलम हमने क्रिएट करना है, वो है ऑर्डर नंबर, और जो कि होगा टेक्स्ट। ऑर्डर नंबर, टेक्स्ट और प्राइमरी की है, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ऐड करेंगे। तो सेव कर ले, सेव हो गया। अब जब मैं इसको रन करूंगा और न्यू ऑर्डर, पहली दफ़ा में ये थोड़ी सी देर में करेगा क्योंकि अब ये पहले जनरेट करता है, फिर चेक करता है डेटाबेस में और फिर ऑर्डर यहाँ पे डालता है। इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम किस तरह ऑर्डर, यूनिक ऑर्डर नंबर जनरेट कर सकते हैं, और फिर हमने ये कोड लिखा अपने न्यू ऑर्डर बटन में। जनरेट होता है नंबर, चेक होता है डेटाबेस में, और अगर एग्जिस्ट है तो दोबारा जनरेट होता है, और तब तक जनरेट होता रहता है जब तक डुप्लीकेट एग्जिस्ट ना करे। तो जब यूनिक होगा तो फिर इसको ऐड कर देगा इस टेक्स्ट बॉक्स में, जैसे कि आपने अभी देखा। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।